अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्नेथोस्टोम्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। उसमें हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस की थी। कॉन्ड्री की थाइस को डिटेल के साथ डिस्कस किया और उसके अंदर जो मेंबर आ रहे थे हमारे पास शार्क्स, रेस, स्केट्स, उनको डिटेल से डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकल के हवाले से आपको मटेरियल चाहिए हो, या इसके अलावा जोलॉजी के अलावा भी आपको केमिस्ट्री में, इसके अलावा बॉटनी में आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या उनके लेक्चर्स चाहिए आपको अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग, इसके अलावा जो आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं आपके कोर्स में, जैसा कि साइकोलॉजी है, कंप्यूटर है, इसके अलावा इंग्लिश है, तो आपको उसके नोट्स चाहिए, आपको असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हमने जिस अपनी क्लास को डिस्कस करना है, ग्नेथोस्टोम्स की सेकेंड क्लास को आज हम डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास है ऑस्टिकिथाइस। इसके अंदर मोस्ट फिशेस जो हैं वो बोनी स्केलेटन रखती हैं। अपर क्यूलम कवर हुए होते हैं सिंगल गिल ओपनिंग से। इनके पास जो है न्यूमेटिक सैक्स होती हैं। ये सैक्स जो हैं ये यूज़ करते हैं एयर प्रेशर को मूव करने के लिए और ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं एज अ लंग्स और स्विम ब्लैडर। हमारे पास जो है ऑस्टिकिथाइस की 20,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसी वजह से ये जो है फ़िशेज़ का एक सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है। और ऑस्टिकिथाइस में हमारे पास बोनी फ़िशेज़ जो हैं वो आती हैं एग्जाम्पल्स में। तो फर्स्ट फॉसल जो बोनी फ़िशेज़ के मिले थे वो ऑलमोस्ट जो हैं पाए गए थे लेट साइलोरियन पीरियड में, जो कि 405 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो है अप्रॉक्सीमेटली, ये इतना टाइम पीरियड है। तो टू क्लासेस जो हैं ऑस्टिकिथाइस की इवॉल्व हुई थी डिवोनियन पीरियड में। अब हम इसकी जो है वो सब क्लास को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है वो सब क्लास हमारे पास आती है सार्कोटिरैगी। सार्कोटिरैगी में हमारे पास लोब्ड फिन फिशेस आती हैं। इनके पास पेयर्ड फिन्स और होता है विद मस्कुलर लोब्स, यानी फिन्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं। इसके अलावा न्यूमेटिक सैक्स जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं एज अ लंग्स। और हमारे पास सार्कोटिरैगी में एग्जांपल्स आती है लंग फिश की, और सेकंड वन हमारे पास है लोब्ड फिन फिश की। लंग फिश की अगर हम बात करें तो एयर सैक्स जो हैं इन फिशेस के अंदर वो चेंज होते हैं लंग्स में, इसी वजह से इनको हम कहते हैं लंग्ड फिश। 3 जेनरा जो हैं इसके आज के टाइम पीरियड में सर्वाइव कर रहे हैं और ये प्रेजेंट होते हैं उन रीजन्स में जहाँ पर सीजनल ड्राफ्ट यानी खुश्क साली कॉमन होती है। ऐसी फिशेस अपने लंग्स को यूज़ करती हैं ब्रीथ करने के लिए स्टेगनेंट यानी कि रुके हुए पानी में, एंड ड्राई फ्रेश वाटर लेक्स और रिवर्स में। जो रिवर्स और लेक्स ड्राई हो जाते हैं वहाँ पर कहत साली होती है, बारिशें नहीं होती और वाटर सूख जाता है, तो उधर ये जो है ड्राई लेक्स और रिवर्स में पाए जाते हैं और अपने लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। इनकी जो है स्पीशीज़ उनमें हमारे पास फर्स्ट इनकी स्पीशीज़ आती है नियोसिराटोडस। ये लिव्स यानी कि ये रहते हैं फ्रेश वाटर ऑफ क्वीन आयरलैंड, जिसको ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। इट सर्वाइव इन स्टैगनेंट वाटर। ये दलदले रुके पानी में जो है पाई जाती हैं बाय ब्रीदिंग इन एयर, और एयर में ब्रीथ करती हैं अपने लंग्स के थ्रू, बट नॉर्मली ये गिल्स यूज़ करती हैं जब वाटर में होती हैं। दे कैन नॉट विद स्टैंड टोटल ड्राई कंडीशंस, और ये टोटली ड्राई कंडीशंस के अंदर जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। सेकेंड वन ये इसके पास नेक्स्ट हमारे पास ये आती है इसकी स्पीशीज़, वो है प्रोटोटेरस। प्रोटोटेरस जो है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। थर्ड वन पे हमारे पास आती है इनमें लेपिडोसाइरन। लेपिडोसाइरन जो है वो ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में पाई जाती है और दे कैन सर्वाइव व्हेन रिवर और लेक्स आर ड्राई। ये मड में बिल बनाकर रहती हैं एंड दे कीप एन एयर पाथवे। ये अपना ओपन करती हैं, ओपन दिस पाथवे बाय बबलिंग एयर इनटू सरफेस। स्मॉल ओपनिंग जो है ये अर्थ के ऊपर बनाती हैं और प्रोड्यूस करती हैं एंड प्रोड्यूस आफ्टर द सबस्ट्रेट ड्राइज। ये ओपनिंग करती हैं। इनका जो दीज ओपनिंग्स आर ओनली एविडेंस ये है इनका जो इन्होंने ओपनिंग बनाई थी, यानी ये कम्प्लीटली मड के अंदर खुद को बारो कर लेती हैं और एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू ये सांस ले रही होती हैं छोटे से सुराख के ज़रिए। तो इस वजह से ये एविडेंस है कि इनके अंदर जो है ये लंग्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये प्रेजेंस है लंग्स फिशेज़ की। लंग फिशेज़ जो हैं वो एस्टिवेशन पीरियड में
में चली जाती हैं एटलीस्ट 6 मंथ और मोर। एस्टिवेशन पीरियड हम ऐसे पीरियड को कहते हैं कि जब जो है वो एडवर्स इन्वायरमेंट आ जाता है, बहुत हार्श इन्वायरमेंट आ जाता है, तो ये अपने स्लीपिंग पीरियड में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्टिविटीज़ इनके अंदर हो जाती हैं, बट ये डेड नहीं होते। जब कंडीशन फेवरेबल आती है, इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है, सूटेबल होता है इनके लिए, तो ये दोबारा रीएक्टिवेट कर जाते हैं। तो एस्टिवेशन इज़ द डॉर्मेंट स्टेट दैट हेल्प्स एन एनिमल टू विथस्टैंड हॉट ड्राई पीरियड्स। तो इसी वजह से ये जब दोबारा से लेक और रिवर जो है उनमें वाटर बढ़ जाता है, पानी आ जाता है, तो लंग फिशेज जो हैं वो इमर्ज कर जाती हैं फ्रॉम देयर बरो, अपने बरो को छोड़ते हैं और पानी में आ जाती हैं, फीड करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं। इधर आप स्टूडेंट स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो प्रोटोटेरस है, और सेकंड वन जो हमारे पास फिगर है ये हमारे पास है लेपिडोसाइरन की। तो इस तरह से ये इनकी जो है वो एक्सटर्नल जो है इनका वो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमने जो है वो एक फ़र्स्ट हमने इनके सार्कोटेरिगी में हमने एक फ़र्स्ट इनकी जो है वो एग्जांपल स्टडी की है लंग फिशेस की, जिसमें हमने 3 इनकी जो है वो सब क्लासेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम सेकंड वन इसकी डिस्कस करते हैं, सिलाकेंथस को हम डिस्कस करते हैं। सिलाकेंथस में हमारे पास आ जाते हैं लोब फिन्ड फिश। तो ये सेकंड ग्रुप है हमारे पास सार्कोटेरिगियंस का, और मोस्ट रीसेंट जो हमारे पास सिलाकेंथस हैं उनके फॉसल जो हैं वो 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराने हैं। ताहम इस वजह से ये जो है 1938 में सिलाकेंथस जो हैं इनके मिले, ये पाए गए थे डीप वाटर में ऑफ कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, और आफ्टर नुमेरियस अदर स्पेसिमेंस हैव बीन कॉट इन डीप वाटर अराउंड द कोमोरो आइलैंड ऑफ माडागास्कर। माडागास्कर के कोमोरो आइलैंड में भी बाद में इनके स्पेसिमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिलाकेंथस के मिले हैं। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट फिशेस जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं, और इसको सिलाकेंथस को हम इनके अंदर आने वाले मेंबर्स को जाने जाते हैं, ये लैटिमेरिया कालोमेनाई के नाम से जाने जाते हैं। ये क्लोजेस्ट लिविंग फिश हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहती हैं, और ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। लैटिमेरिया जो है वो लार्ज फिश है, इसका वेट जो है वो 80 kg तक होता है, और इसके पास हैवी स्केल्स होते हैं इसकी बॉडी वॉल के ऊपर। एंशिएंट जो सिलाकेंथस थे वो फ्रेश वाटर लेक्स और रिवर्स में पाए जाते थे। इनके एंसेस्टर्स जो हैं लैटिमेरिया के वो मूव्ड हो गए थे फ्रेश वाटर हैबिटेट में। थर्ड वन अब हमारे पास आती है फॉर्म ओस्टियोलेपिफॉर्म्स। ये थर्ड ग्रुप है हमारे पास सार्कोटेरिगियंस का, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोलेपिफॉर्म्स। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पेलियोजोइक पीरियड में ही। दे आर टेकन एंड एंसेस्टर्स ऑफ एनिशियन एम्फीबियंस। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कुछ सब क्लासेस एक्टिनोटेरिगी की, जिसमें हमारे पास रे फिन फिश आती हैं। तो इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं जो कि सपोर्टेड होते हैं बाय डर्मल रेज। बेजल पोर्शंस इनका जो है पेयर्ड फिन्स का आर नॉट मस्कुलर। इनके पास होमो सर्कल टेल होती है, ये इनको अपर लोअर इनकी लोब्स होती है, ये सिमेट्रिकल होती है इनकी होमो सर्कल टेल। अपर और लोअर फिन लोब्स इनके एक जैसे होते हैं। इस केस में जो टेल फिन है वो इक्वल होती है कि अपर और लोअर लोब्स उनके इक्वल होते हैं फिन्स के। इनके पास ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक्स होती हैं। ऐसी फिशेस कॉमनली कहलाई जाती हैं रे फिन फिश। ये फिशेस के पास मस्कुलर लोब्स नहीं होते। यूजुअली ये स्विम ब्लैडर यूज़ करती हैं। स्विम ब्लैडर जो है इनके अंदर गैस फिल्ड सैक्स हैं और वो प्रेजेंट होती हैं अलॉन्ग द डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी। स्विम ब्लैडर जो है वो इनका रेगुलेट करता है इनकी ब्योंसी को, यानी वाटर में इनके स्विम करने की कैपेसिटी को। तो जोलॉजिस्ट ने रियलाइज़ किए हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि इनके अंदर एवोल्यूशन लेके आए हैं एक्टिनोटेरिगी में। तो एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड किया है एक्टिनोटेरिगी को 2 इंफ्रा क्लासेस में। तो हमारे पास जो फर्स्ट इनकी इंफ्रा क्लास है वो है कॉन्ड्रोस्टियंस। ये कंटेन्स करते हैं बहुत सी स्पीशीज़ में। ये स्पीशीज़ जो हैं वो पर्मियन, ट्रायासिक, जोरासिक पीरियड में जो है वो पाई गई थी, बट ओनली 25 इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक सर्वाइव कर सकी हैं। एंसेस्ट्रल कॉन्ड्रोस्टियंस जो हैं उनके पास बोनी स्केलेटन था, बट लिविंग जो मेंबर हैं स्टर्जियंस के उनके पास हमारे पास पैडल फिश हैं जिनके पास कार्टिलेजिनियस स्केलेटन्स है, और कॉन्ड्रोस्टियंस के पास जो है वो टेल होती है विद अ लार्ज अपर लोब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आते हैं स्टर्जियंस। तो बहुत से स्टर्जियंस जो हैं वो समंदर में पाए जाते हैं, माइग्रेट करते हैं वो रिवर्स में ब्रीड करने के लिए। कुछ स्टर्जियंस लिव करते हैं फ्रेश वाटर में, बट देन वो मेंटेन करते हैं अपनी माइग्रेटरी हैबिटेट को अपने मरीन रिलेटिव्स के साथ। इनके ये लार्ज फिशेस होती हैं, बोनी प्लेट्स ने इनकी इंटीरियर पोर्शन को, इनकी बॉडी को कवर किया होता है। हैवी स्केल्स
जो है वो टेल कवर करती है, टेल के ऊपर हैवी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टर्जन माउथ जो है वो स्मॉल होता है, जॉज इनके वीक होते हैं। स्टर्जन फीड करती है इनवर्टिब्रेट्स पे। स्टर्जन्स इम्पॉर्टेंट है फॉर द कैवियर, यानी इनके अंडों से अचार बनाया जाता है, इस वजह से दे आर सीवियरली ओवरफिश्ड। सेकेंड वन हमारे पास जो है इनके कॉन्ड्रोस्टियंस में जो सेकंड मेंबर है वो पैडल फिश है। पैडल फिश लार्ज फ्रेश वाटर कॉन्ड्रोस्टियंस हैं, इनके पास लार्ज पैडल लाइक रोस्ट्रम होती है। रोस्ट्रम इनकी बिल्कुल इस तरह से है, ये इनकी जो है वो रोस्ट्रम कहलाती है। ये यानी कि सूंड की तरह की आगे होती है। रोस्ट्रम जो है उनके पास बहुत से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और ये सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज़ करते हैं करंट्स वाटर के अंदर, तो ये इनको फील कर लेती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। देन ये स्विम करती हैं थ्रू वाटर विद देयर लार्ज माउथ्स ओपन, जो इनका माउथ ओपन हुआ होता है उसके थ्रू ये स्विम करती हैं वाटर में और फिल्टर करती हैं क्रस्टेशियंस और स्मॉल फिशेस को। और दे आर फाउंड मेनली इन लेक्स एंड लार्ज रिवर्स, ये लार्ज रिवर और लेक्स में पाए जाते हैं। मिसिसिपी रिवर बेसन के लार्ज रिवर्स और लेक्स में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और चाइना में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सेकंड वन इंफ्रा क्लास एक हमने स्टडी की कॉन्ड्रोस्टियंस, सेकंड वन हमारे पास है एक्टिनोटायरिगियंस। ये फ्लरिश्ड हुए थे, इनके जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ी थी जुरासिक पीरियड में। दे सक्सीड मोस्ट कॉन्ड्रोस्टियंस टू वेरी प्रिमिटिव जेनरा, इनके जो हैं वो टेम्परेट यानी कि गर्म वाटर में पाए जाते हैं, टू वार्म फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। तो वो हमारे पास दो मेंबर कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमारे पास आता है लेपिसोस्टियस, जिसको हम गारपाइक बोलते हैं। इसके पास थिक स्केल्स होते हैं, लॉन्ग जॉज होते हैं और ये इन जॉज को यूज़ करती है फिश को कैच करने के लिए। सेकंड वन हमारे पास आते हैं इनमें एमिया। एमिया को हम टिलियोस्ट बोलते हैं और मॉडर्न बोनी फिशेस भी बोलते हैं। कॉमनली इनको डॉग फिश और बाओ फिन कहा जाता है। मोस्टली ये फिशेस लिव करती हैं इस मेंबर में, इस वजह से इनका नाम टिलियोस्ट और मॉडर्न बोनी फिशेस है। इनके सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन होते हैं और स्विम ब्लैडर हैज़ लॉस्ट इट्स कनेक्शन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ इनके स्विम ब्लैडर का कोई ताल्लुक नहीं होता। टिलियोस जो है वो डाइवर्स फॉर्म है एनिशियंट मरीन एक्टिनोटायरिगियंस की इन द लेट ट्रायसिक पीरियड। आफ्टर दैट रिमार्केबल एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो इनके अंदर आई। टिलियोस ने अडॉप्ट की नियरली एवरी अवेलेबल थी जो एक्वाटिक हैबिटेट इन्होंने अडॉप्ट कर ली और टिलियोस जो है उनकी स्पीशीज़ 20,000 के लगभग पाई जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है फ़िशेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हम फ़िशेस के जो है उसको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। फ़िशेस के अंदर लोकोमोशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, न्यूट्रिशन को, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।